नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर। यानी आप सभी को पता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक पर हमने एक क्लास पहले कर ली है ना। जिस क्लास में हमने क्या सीखा था, कैलेंडर का बेसिक। जिस क्लास में हमने क्या सीखा था भैया, कैलेंडर का आपके बेसिक सीखा था। ठीक है, जिस क्लास में हमने क्या सीखा, कैलेंडर का बेसिक। अब बात किसकी करेंगे, अब अपन बात करेंगे कैलेंडर के प्रश्न कैसे आते हैं, किस टाइप से आते हैं उन पर। तो देखो, कैलेंडर पर जो प्रश्न आते हैं वो भी बेसिक पर भी प्रश्न आते हैं ना, बेसिक पर भी प्रश्न आते हैं। अगर अपन एक बार पीछे की क्लास का क्या करें, रिवीजन करें, क्या करें, एक बार पीछे की क्लास का रिवीजन, तो भैया कैलेंडर में हमने क्या देखा था सर, 3 केस पढ़े थे। केस क्या पढ़े थे, 3। क्या, सबसे पहले तो लीप ईयर का पता लगाना है ना, लीप ईयर का, अधिवर्ष का पता लगाना, और उस पर बेस्ड आपने प्रश्न भी किया था, उस पर बेस्ड आपने प्रश्न भी किया था। दूसरा केस अपना क्या था, तो सर केस 2 था अपना, क्या सर, केस 2 था अपना, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं ना, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं। तीसरा केस था सर हमारा ओड डेज फाइंड आउट करना, है ना। क्या, किससे संबंधित था, ओड डेज से संबंधित था। किससे संबंधित था, ओड डेज से संबंधित था। ये तो हो गए आपके किसके 3 केस, जो किस पर थे भैया, बेसिक पर, जो किस पर थे, आपके बेसिक पर थे। अब अपन बात करेंगे किन की, अब अपन बात करते हैं इनके टाइप पर प्रश्नों की, है ना। किसकी बात करते हैं, प्रश्नों के टाइप की। तो टाइप के प्रश्नों पर आते हैं अपन। तो जो प्रश्नों के प्रकार होते हैं भाई, उनमें पहला कौन सा है, तो सर प्रश्नों के प्रकार में सबसे पहला है, क्या है कि जब आपके, देखो 3 चीज मैंने बताया था ना, कैलेंडर में क्या होता है भाई, एक तो क्या होता है, डेज होते हैं, है ना। क्या होता है, डेज, उनको छोड़ो, वो तो वार है, वो तो क्या वार। उसके अलावा क्या होती है सर, एक डेट होती है, एक मंथ होता है ना, महीना, और एक क्या होता है, ईयर होते हैं, यानी वर्ष। यही होते हैं मेन, यही होते हैं ना मेन। तो आपके सबसे पहला केस है जिस पर प्रश्न आधारित आते हैं। तो पहला टाइप क्या है कि वो प्रकार जिनमें क्या हो, डेट और क्या हो, मंथ, ये दोनों क्या हो, सेम हो। डेट और मंथ क्या हो, सेम हो, और ईयर है वो क्या हो, अलग हो। ईयर क्या है, अलग। अच्छा, इस चीज़ को हिंदी में लिख देते हैं वरना फिर दिक्कत आएगी। तो आपको डेट को बोलते हैं तारीख, है ना। तो तारीख और मंथ को बोलते हैं महीना। तो तारीख और महीना क्या होना चाहिए, सेम, यानी समान होना चाहिए। ठीक है, जबकि क्या होना चाहिए, ईयर यानी वर्ष, जो आपका वर्ष है वो क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। वो आपका क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। ऐसे प्रश्न जो भी होते हैं जिनमें क्या हो, तारीख और महीना तो क्या हो, बिल्कुल समान हो, जबकि जो वर्ष होता है वो क्या होता है, अलग होता है, उनको अपन रखते हैं टाइप फर्स्ट के अंदर। अच्छा, दूसरा टाइप क्या बनता है भैया, दूसरा टाइप ये बनता है कि आपके पास जो तारीख है प्लस महीना है, तारीख और महीना क्या हो, ये दोनों हो जाए अलग, ये दोनों क्या हो जाए अलग, और जो आपके पास वर्ष है वो क्या रहे, समान, वो क्या रहे, समान रहे, वो क्या रहे, समान रहे। और तीसरा केस क्या बनता है सर, तीसरा केस बनता है कि आपके पास जो भी है, तारीख हो, ठीक है, चाहे क्या हो, महीना हो, तारीख हो, चाहे महीना हो, चाहे क्या हो, तारीख हो, महीना हो, या फिर चाहे वर्ष हो, या फिर चाहे क्या हो, वर्ष हो, तीनों आपके क्या रहते हैं, अलग अलग। तीनों आपके क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ये आपके पास 3 केस बनते हैं, 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। मतलब ये 3 टाइप है आपके, इन पर आधारित अलग अलग प्रश्न बनेंगे। तो आज का जो अपन आज की क्लास में लेंगे वो कौन सा केस लेंगे सर, केस नंबर फर्स्ट। जो आज की क्लास में आपका कवर होगा वो कौन सा केस होगा, पहला केस होगा। पहला जो आपका टाइप है उसको अपन कवर करेंगे। प्रश्नों के प्रकार, ये क्या है भैया, प्रश्नों के प्रकार। यहाँ तक चीज समझ आ गई ना। अब चलते अपन पहले टाइप के बेसिक पर। किस पर चलते हैं पहले टाइप के बेसिक पर। और बेसिक को किसकी सहायता से समझेंगे, प्रश्न की सहायता से समझेंगे।
ठीक है। बेसिक को किसकी सहायता से समझेंगे, प्रश्न की सहायता से समझेंगे। तो पहले तो ये देख लेना, ये आपके जो प्रश्न आए ना, देखो अपन ने ये तो 3 क्या लिए थे भैया, 3 टाइप लिए। और मैंने कहा था ना, जो मैंने आपको कल बताए थे, कौन से 3 केस, कि भाई लीप ईयर का पता लगाना, कितने वर्ष में कितने लीप ईयर होते हैं, और साथ ही क्या था कि ओड डेज, है ना। उन 3 जो बेसिक होते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, उन पर भी आधारित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके जो प्रश्न है, ये किस पर आधारित है, बेसिक पर आधारित है। और बेसिक वाले प्रश्न को कल अपन ने हल किया था, है ना। क्या पूछ रहा है, यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाला कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा, है ना। आने वाले दिन से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा। तो आपके पास क्या है भाई, बेसिक, साथ में ट्रिक, साथ में क्या है, ट्रिक, दोनों चीज से अपन हल करेंगे। क्या बोला, यदि बीते कल से पहले दिन वाला दिन, है ना। तो मान लिया मैंने ये, मैं कहाँ हूँ, आज हूँ, है ना, कहाँ हूँ, आज। अब इसने बोला बीते कल से, तो ये कल कौन सा है जो बीत गया, उससे पहले वाला दिन क्या था, रविवार। ये इससे पहले वाला जो दिन था वो क्या था भाई, रविवार था, ठीक है। तो आज क्या हो जाएगा, आज हो जाएगा सर मंगलवार, है ना। आज क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। यही चीज समझ इतनी, ठीक है। उसके बाद है, तो आने वाले कल से अगले दिन, तो आने वाला कल कौन सा होगा भाई, ये, है ना। और इससे अगला दिन यानी परसों, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, मंगल बुध और गुरु। ये कौन सा वार हो गया, गुरुवार। अब आने वाले दिन के अगले दिन से फिर तीसरे दिन, तो फिर तीसरे दिन कौन सी चीज होती है भैया, तो फिर तीसरे दिन होगी 1, 2 और ये 3। ये तीसरा दिन कौन सा है भाई, ये तीसरा दिन होगा शुक्र शनि रवि। ये तीसरा दिन कौन सा होगा आपका, रविवार हो जाएगा। ये तो आपका क्या था भाई, बेसिक। ये तो आपका क्या था, बेसिक। और आपका जो आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं ट्रिक की, कि ऐसे प्रश्नों को आप ट्रिक से कैसे करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, जितने जितने दिन दे रखे होते हैं ना, उतने उतने दिन को काउंट कर लो। जैसे इसने बोला यदि बीते कल से पहले, तो बीता कल और उससे पहले कितने दिन हो गए भाई, 2। रविवार था, उसको छोड़ो। तो आने वाले कल से अगले दिन, तो आने वाला कल प्लस उससे अगला दिन कितना है, 2। और बीच में एक कौन आ गया, आज। बीच में कौन सा दिन आ गया, आज, ठीक है। ये तो हो गए। दिन से तीसरा दिन, देखो हिंदी में जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है, 2 तरीके से पूछा जाता है। अगर आपसे बोले कि जैसे आज से दूसरा दिन, है ना, क्या बोले, आज से दूसरा दिन, है ना, आज से क्या, दूसरा दिन। तो अगर ये बोलता है ना, आज से क्या, दूसरा दिन, तो आपको कौन सा दिन होगा, मान लो आज आपके क्या है, रविवार है। तो अगर आपको आज से दूसरा दिन निकालना है, तो अगर दूसरा वर्ड आए तो आप क्या करोगे, सर रविवार है उसमें 1 ऐड करोगे, कितना, ना कि 2, कितना ऐड करोगे, 1। और आपका दिन कौन सा आ जाएगा, सोमवार। जबकि वहीं उल्टा केस क्या है, अगर यही लाइन आपसे कैसे पूछे कि आज, है ना, क्या पूछे, आज के बाद, क्या पूछे, आज के बाद दूसरा दिन, आज के बाद क्या, दूसरा दिन। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके, इसका मतलब आ जाएगा सर आज में मुझे क्या करना है, 2 दिन और ऐड करने हैं, कितने, 2। तो आपका वार आएगा कौन सा, सोमवार, है ना। रवि में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार। तो ये आपके देखो आंसर में फर्क यहाँ आता है। जो हिंदी में हमेशा क्वेश्चन होता है ना, उसका डिफरेंस यही है, बच्चे कंफ्यूज यही हो जाते हैं। वो पूछता है आज से दूसरा दिन, और अगर आज रविवार है तो वो देंगे आज से दूसरा दिन कौन सा, सर कल और परसों। भैया वो कल और परसों है ना, वो मंगलवार है, वो क्या है, आज के बाद दूसरा दिन है। आज के बाद दूसरा कैसे, आज हो गया, उसके बाद कल पहला, फिर आगे दूसरा, तो वो आता है मंगलवार। जबकि अगर अपन बात करें आज से दूसरा दिन, तो इसका मतलब क्या हो गया, आज पहला दिन हो गया और अगला दिन, दूसरा दिन कौन सा होगा, अगला ही दिन होगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, +1 ऐड करते हैं। इस चीज को समझना ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे दिन क्या पूछा, ना कि बाद में तीसरा, क्या पूछा, तीसरे दिन पूछा। तो यानी क्या हो जाएगा, 2 ऐड होगा, है ना। कितना होगा, 2 ऐड हो जाएगा। कि भाई क्या था, कल के बाद फिर तीसरा दिन पूछा ना, क्या पूछा, तीसरा। तो 1, 2 यही तो ऐड हुआ ना, कितना ऐड हुआ, 1 और 2। तो कितना हो गया ये, 2, 1, 3, 2, 5 और 2, 7, कितना हो गया, 7। ये आपके पास क्या है, दिन आए। ये कितना है, दिन। और इन दिन से आप क्या निकालो, ओड डेज निकालो। तो ओड डेज कितना आ गया भाई, यहाँ तो पूरा पूरा गया, रिमाइंडर 0,
जो रिमाइंडर शेषफल बचता वही हमारा क्या होता है, ओड डेज होते हैं, वही हमारे क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। लेकिन यहाँ रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब क्या था, जो प्रश्न में वार है वही है, क्या है, जो प्रश्न में वार था ना वही है। प्रश्न में वार क्या था, रविवार था, है ना, रविवार था, तो आपका आंसर भी क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। ये आपके क्या हो गया, ये आपके क्या हो गया भैया, प्रश्न का आंसर हो गया, ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। तो चीज आई ना समझ कि बेसिक प्लस ट्रिक दोनों से आप इसको हल कैसे करते हो। तो ये तो था आपका आज का प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, 1 जनवरी 2018 को सोमवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, है ना। बहुत आसान प्रश्न है। और देखो कौन से टाइप से आया, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टाइप फर्स्ट आज अपन करेंगे। इसके साथ ही जो अपन ने बेसिक पिछली क्लास में कर लिया था उस पर भी अगर कोई प्रश्न आधारित आएगा तो उसको भी अपन कवर कर लेंगे। लेकिन अपना मोटो क्या है आज का, टाइप फर्स्ट वाले प्रश्न को हल करना। उसमें क्या है सर, तारीख महीना समान होना चाहिए, वर्ष क्या हो जाएगा अलग अलग। यहाँ देखा मैंने क्या है, 1 जनवरी 2018, है ना, क्या डेट दे रखी है, 1 जनवरी 2018, क्या है, 1 जनवरी 2018 है। और उस दिन क्या था भाई, सोमवार, उस दिन क्या था, सोमवार था। तो आपसे पूछा है क्या, 1 जनवरी 2010, क्या पूछा है सॉरी 1 जनवरी 2010 क्या पूछा है भाई, 1 जनवरी 2010 को कौन सा वार था, ये चीज पूछी है। और ये आपके कौन सा केस है सर, पहला केस है, क्योंकि देखो तारीख भी समान, महीना भी समान, सिर्फ अलग है तो क्या है, वर्ष है। और इसको हल करने की ट्रिक क्या है, तो इसको हल करने का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कि भाई देखो क्या होता है, नॉर्मली दिन में अगर आपको मैं बोल दूं, क्या बोलूं, कि आज हुई, जैसे मान लो 1 जनवरी, आज क्या हुई, 1 जनवरी, ठीक है, क्या हुई 1 जनवरी। और अगर साल क्या हो, सेम हो, जैसे 2021 है, मैं आपको पूछूं 5 जनवरी को क्या होगा या 15 जनवरी को क्या होगा, तो 15 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। अगर 1 जनवरी को मान लो क्या है, रविवार है, ये चीज़ मैंने माना। तो जब ऐसा प्रश्न आए ना तो क्या है सर, कि एक है ना भाई, जनवरी भी महीना समान, ये भी समान, सिर्फ क्या है डेट चेंज है, तो क्या है 14 दिन है, कितने दिन है, 14 दिन है। तो मुझे पता है कितने दिन आ गए भाई यहाँ से 14, और 14 दिन जैसे ही आए, इसका मतलब क्या हो गया, 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर आया 0, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई यहाँ पे आपके जो वार था ना वो कब हुई, यानी क्या आ जाएगा, रविवार। और एक्चुअल में भी देख लो, 1 जनवरी को रवि है तो वापस भी 1 वीक बाद 8 जनवरी को रवि, वापस 1 दिन बाद 15 जनवरी को रवि आ जाएगा। तो ये तो बात होती है, ऑड डे अपन निकाल देते। लेकिन सर यहाँ तो ईयर में गैप है, यहाँ तो क्या है, सालों का गैप है। अब मैं ऐसे थोड़ी गिनूंगा कि 2010 में मेरे 365 दिन थे क्या, फिर 2011 में 367, फिर सबको जोड़ूंगा, फिर वापस उसमें 7 का डे। इतनी पागलपंती अपने को करनी नहीं। तो अपन क्या करेंगे, ईयर के बीच में, वर्षों के बीच में आप ओड डेज कैसे निकालते हो उस मेथड को सीखते हैं। क्या सीखते हैं सर, जो वर्ष होते हैं ना, वर्ष के बीच में आप ओड डेज कैसे निकालते हो उस मेथड को सीखते हैं। और उस मेथड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्ष का अंतराल, क्या है, वर्ष अंतराल, क्या है, वर्ष अंतराल प्लस अधिवर्ष, प्लस क्या है, अधिवर्ष, क्या हो जाएगा, प्लस अधिवर्ष हो जाएगा। तो ये आपके क्या आ जाएगा, वर्ष अंतराल प्लस अधिवर्ष, ठीक है। अच्छा, वर्ष अंतराल कितना है, वर्ष अंतराल का मतलब होता है ईयर गैप, है ना, क्या आ जाएगा, ईयर गैप, यानी वर्षों के बीच में कितना गैप है, प्लस ये आ जाएगा आपका लीप ईयर। तो देखो यहाँ से आप भाई, वर्षों के बीच में गैप कितने साल का है सर, 8 साल का। कितने साल का है, 8 साल का, क्योंकि 2018 से 10 माइनस करोगे कितना आएगा, 8। अच्छा, लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर सर अगर 2010 तो है नहीं, इसमें 4 का भाग जाता नहीं, 11 है नहीं, 12 आता है ना, और 12 के बाद फिर वापस 4 साल बाद 16 के बाद 20, लेकिन इसने 18 तक पूछा है, तो 12 और 16। लीप ईयर कौन कौन सा है, 2, एक तो 2012 है ना, और एक 2016, ये आए 2 लीप ईयर। तो भाई 8 तो हो गए उनका ईयर गैप, प्लस हो गए 2 लीप ईयर, तो आपके यहाँ पर कितने हो गए टोटल, 10। और इस 10 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, ओड डेज आ जाएंगे। एक बार तो भाग जाएगा, पीछे कितना बचेगा, 3, पीछे कितना बचेगा, 3। सर ये 3 तो आ गया, अब इसको सोमवार में जोड़ूं के घटाऊं, तो भाई वो डिपेंड करता है ईयर पर। ये जो आपको वार दे रखा है 2018 का है,
आपसे पूछा है 2010 का यानी 3 दिन पहले, है ना। 2010 का पूछा, इसका मतलब क्या है, घटाना है। अगर 2018 के बाद का पूछता, भाई दिए हुए जो ईयर होता है उसके बाद का पूछता है तो ऐड करते हैं, जबकि उससे पहले का पूछता है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। तो आप क्या करोगे, सोमवार से -3 घटा दोगे। तो सोम से पहला घटाया रवि, रवि से पहला घटाया शनि, शनि से तीसरा घटाया शुक्रवार। आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर। शुक्रवार आपका क्या आएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, तो आप जैसे ही यहाँ पर सोमवार से 3 घटाओगे, क्या करोगे, सोमवार से, अच्छा सोमवार से क्या करोगे, -3 करोगे। क्या करोगे, -3 दिन। तो आपका आंसर क्या आएगा सर, शुक्रवार। आपका आंसर क्या आएगा, शुक्रवार आएगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ आई समझ, यहाँ तक आपको चीज़ समझ आई या नहीं ये बताइए। चलते अपन अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या क्या है भाई, 8 है। बिल्कुल उसी प्रकार संबंधित प्रश्न है। 5 फरवरी 2018 को सोमवार था। 5 फरवरी 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो सबसे पहले डेट लिखो, क्या सर 5 फरवरी। क्या लिखोगे, 5 फरवरी। ठीक है, 5 फरवरी कौन सा ईयर है सर, 2018। 2018 को क्या वार था, सोमवार। क्या वार था भाई, सोमवार था। आपसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है सर 5 फरवरी 2009। क्या पूछा है, 5 फरवरी, डेट सेम, महीना सेम, ईयर क्या है 2009 को कौन सा वार होगा, ये आपसे पूछा गया है। आगे चीज़ समझ, ठीक है। देखो भाई, तारीख सेम, महीना सेम, वर्ष अलग, केस कौन सा है, टाइप पहले पर आधारित प्रश्न है। तो हमें पता है जब भी आपके ईयर अलग हो तो ईयर में ओड डेज निकालते हैं। ईयर में क्या निकालते हैं, ओड डेज निकालते हैं। और ओड डेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ईयर के बीच का गैप प्लस लीप ईयर प्लस लीप ईयर। ठीक है, इस चीज़ को मैंने हिंदी में लिख दिया है पीछे। अब बार बार क्या हिंदी में लिखते हैं ना, इतना स्पेस रहता नहीं, प्लस लिखने में भी टाइम लगता है। वर्ष अंतराल प्लस अधिवर्ष, उसको ईयर गैप में शॉर्ट में क्या लिख दिया, YG, और लीप ईयर को लिख दिया LY। यही फॉर्मूला है ना। अब ये चीज़ तो आपके पीछे लिखी हुई है। अच्छा ठीक है, ईयर गैप कितना है भाई सर, 2018 में से 9 माइनस करेंगे 9, कितना आया 9, प्लस लीप ईयर कितने हैं सर, लीप ईयर वही है 9 के बाद देखो 10, 9 खुद है नहीं, 10 है नहीं, 11 है नहीं, 12 है, 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 20, लेकिन 20 दे नहीं रखा। तो ईयर कौन सा है सर, लीप ईयर 2। कौन कौन से, 12 और 16। कौन कौन से, 12 और 16। तो ये आ गए आपके 2 लीप ईयर। कितने हो गए भाई, 11। और 11 में अगर आप 7 का डिवाइड देते हो तो आपके पास कितना बचता है, 4। कितना बचता है भाई, 4। कितना बचता है, 4। अच्छा, ये 4 अब माइनस करना प्लस करना, तो सर 2018 का क्या दे रखा है, सोमवार। तो 2009 का क्या है, 4 माइनस होगा। और जैसे ही आप सोमवार में से 4 दिन माइनस करोगे, कितने दिन, 4 दिन माइनस करोगे, तो आपका आंसर आएगा सर गुरुवार। क्या आएगा, गुरुवार, है ना। क्या आएगा, गुरुवार आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इस गुरुवार को आप बोलते हो बृहस्पतिवार, यही इसका दूसरा नाम है ना। गुरुवार को क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, गुरुवार को क्या बोलते हैं, बृहस्पतिवार बोलते हैं। तो आ गया आपका आंसर, बिल्कुल आसान प्रश्न। अब समझ आए ना, जब भी आपको क्या हो, तारीख और महीना समान हो, वर्ष अलग हो, क्या करना भैया, इतना लिखना थोड़ी है, हैं पागल हो क्या, इतना लिखना है, इतना लिखना ही नहीं है। ईयर देखो, अब ये गिनती नहीं है क्या, 18 से 9 गए 9, लीप ईयर से 12, 16, 2 कितने हो गए, 11 में 7 का भाग दूंगा 4 बचेगा। अब इतना तो आता ही है ना, वर्बली कर सकते हो। 4 माइनस करो तो सर सोम से रवि, रवि शनि, शनि से शुक्र, शुक्र से गुरु। तो 4 माइनस करते ही क्या आ गया, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 9। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 9 क्या दे रखा है भाई, 18 अक्टूबर 2003 को शनिवार था। 18 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। तो डेट क्या है भाई, 18 है ना, और क्या है अक्टूबर, क्या है 18 अक्टूबर 2003। इस बार जो 2003 का है, क्या वार दे रखा है, शनिवार। वार क्या है भाई, शनिवार आपको दे रखा है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है 18 अक्टूबर 2005 को, आपसे क्या पूछा है,
18 अक्टूबर 2005 को कौन सा वार होगा, ये चीज़ आपसे पूछी है। बिल्कुल, तारीख आपकी सेम, महीना आपका सेम, हो गया ना। फ़र्क कहाँ आ रहा भाई, 2003 से 2005 में फ़र्क कहाँ आ रहा है, 2003 से 2005 में। तो ये क्या ईयर में गैप है, तो सर हम निकालेंगे क्या, ओड डेज। हम क्या निकालेंगे, ओड डेज। क्या निकालें, ओड डेज। ओड डेज कितना है सर, 2005 में से, अब 3 में से 5 थोड़ी घटाओगे, 5 में से 3 घटाओगे, तो ईयर गैप कितना आया, 2 साल, प्लस लीप ईयर कितना होता है, लीप ईयर सर 2003 के बाद 2004, ये एक लीप ईयर आता है, 5 लीप ईयर खुद है नहीं, तो कितना लीप ईयर आया, 1, और इन दोनों को मिला के कितना हो गया, 3। अब इसमें 7 का भाग क्या दे, ये तो खुद ही क्या है, ऑड डेज। ये 3 भाई ऑड डेज निकालने का काम कब होता है, जब इन ईयर गैप प्लस लीप ईयर की संख्या क्या हो, 7 से ज़्यादा हो, 8, 9, 10, 12, तब तो क्या 7 का भाग देंगे, ताकि शेषफल 7 से कम आना चाहिए। और ये तो क्या 7 से ऑलरेडी कम है, इसमें भाग थोड़ी जाए, तो ये क्या है, ऑड डेज ही है। तो 3 आपका क्या आ गया, ऑड डेज। इसका मतलब अब देखो 2003 का आपको दे रखा है वार, 2005 का पूछा है, यानी 3 क्या होगा, ऐड होगा, है ना। तो आपके शनिवार में जब आप +3 करोगे, क्या करोगे, +3 करोगे, तो आपका वार कौन सा आ जाएगा, मंगलवार। कौन सा वार आएगा भाई, मंगलवार आएगा। तो शनिवार +3 क्या आएगा, मंगलवार। शनिवार +3 क्या आएगा, मंगलवार आपका आएगा, रवि सोम मंगल। ठीक है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपका आंसर कौन सा हो गया भाई, ऑप्शन नंबर डी है, वही आपका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। अब कौन सा है भाई, अगला प्रश्न। देखो ये भी आप कहना थोड़ा सा बेसिक का है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है ये क्या है, बेसिक से अलग है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसी प्रश्न में इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। इसी प्रश्न में क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, और उसके बाद आपके इस प्रकार के अगर प्रश्न आ गए तो आप उस कॉन्सेप्ट के साथ इसको बड़ी आसानी से, बड़ी सरलता से आप इसको हल कर पाओगे। वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो भैया इतनी देर तो आपसे क्या पूछ रहा था कि भाई 2 दिन पहले के बाद ये था, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो था, तो कौन सा वार आएगा वो। अच्छा, टाइप फर्स्ट वाले में देखा सर, डेट समान, मंथ समान, वर्ष चेंज था, तो हमने उसको भी हल कर दिया। अब चीज़ आ रही है कि जो 2020 का कैलेंडर है ना, वो कौन से वर्ष के समान होगा। अब वो वर्ष कहाँ है सर, वो वर्ष आपको दे रखे हैं यहाँ पर, वो वर्ष कहाँ दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं। तो आपको क्या पता लगाना है कि जो 2020 का जो कैलेंडर है, ठीक है, और वो आपके क्या है, जो 4 वर्ष दे रखे हैं, इनमें से किस वर्ष का ऐसा कैलेंडर है वो जो 2020 के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा। मतलब क्या है कि अगर 2020 को 2 फरवरी को मंगलवार था, तो उस मंथ में भी, उस साल में भी 2 फरवरी को क्या आएगा, मंगलवार ही आएगा। मतलब A to Z बिल्कुल वैसा का वैसा कैलेंडर होना चाहिए। तो कैसा आएगा भाई, वो का वो चीज़ कैलेंडर, ठीक है, तो वो अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो आपने देखा वर्ष 2020 क्या दे रखा है भाई, वर्ष 2020। तो आप क्या करोगे, इन सब के क्या निकालोगे, ऑड डेज। क्या निकालोगे, सब के ऑड डेज। सर ऑड डेज कैसे निकालेंगे, रेफरेंस मानोगे 2020 को, जो दिया गया साल है। रेफरेंस का मतलब क्या कि भाई ये साल दे रखा है 2044, ये साल आपको दिया गया 2020। क्या करो, दोनों के बीच का पहले तो ईयर गैप। भाई ऑड डेज कैसे निकालते हो, ऑड डेज कैसे निकालते हो सर, ईयर गैप है ना, प्लस लीप ईयर, यही तो निकालते हो। ईयर गैप कितना है सर, 20 और 44 में से 24 का, ईयर गैप कितना है 24 का, प्लस लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर सर 20 खुद है। उसके बाद देखो 20 के बाद 24, 28, 32, 36, 40, 44, कितने हो गए भाई, 4 और 3 7, कितने हो गए 7। और जैसे यहाँ पर मैंने देखा 24 + 7 कितने हो गए 31, और 31 में 7 का भाग देता हूँ, ऑड डेज कितना बचा, ऑड डेज बटा सर 7 चौक 28, 3, ऑड डेज कितना बचा 3। अच्छा अगला चेक करता हूँ भाई, अगला क्या है 2076। तो 2076 में मैंने देखा कितने साल का है भाई, 56 साल का। ईयर गैप कितने साल का है, 56 साल का, प्लस लीप ईयर कितने हैं, तो लीप ईयर आपके इनके बीच में कितने आ जाएंगे, वो चीज़ आपको पता करनी है। तो आपको पता है 44 तक कितना आए थे 7, फिर 48 है ना, फिर क्या है 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 और 76, कितने हो जाएंगे भाई 16, कितने हो जाएंगे 16, कितने हो जाएंगे
16, और जैसे ही आपने 16 देखा कितने हो गए 56, 10, 67 और 6 कितने हो गए 72, और 72 में आप 7 का भाग दोगे तो आपका ऑड डेज कितना रहता है 2। फिर अपन बात करते हैं किसकी 2040 की। तो भाई 2040 में आपके क्या ईयर है, कितने का गैप है सर 20 साल का तो गैप है, प्लस 20 साल का तो क्या आ गया गैप, उसके साथ ही क्या है सर लीप ईयर कितने हैं, तो 20 खुद लीप ईयर है ना, 20 खुद क्या है लीप ईयर, फिर 24, 28, 32, 36, 40 कितने हो गए 6, कितने हो गए 6, और यहाँ पर आपका आंसर कितना आ गया सर 26, और 26 में जैसे ही आप 7 का डिवाइड दोगे तो 7 ये 21, कितना बचा ऑड डेज 5, लास्ट बचा भाई आपका 2096, लास्ट क्या बचा 2096, गैप कितने का है सर, गैप है सर 76 का, 76 ईयर का, है ना, 76 ईयर का। अब देखो 76 तक आपके कितने थे भाई 16 थे, है ना, तो फिर 16 के बाद देखो 80, 84, 88, 92 और 96 कितने हो गए आपके 21, कितने हो गए 21 हो गए, कितने हो गए 21, और 21 का जैसे ही देखा आपने क्या है 6, 1, 7 और ये 9, इसमें आप 7 का भाग दोगे तो कितना आ रहा भाई 7 एकम 7, 7 ये 21, यहाँ आ रहा 6 और डेज। तो भाई लफड़ा कहाँ आ रहा है, लफड़ा कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, लफड़ा क्या है कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, क्यों देखो लफड़ा क्यों गड़बड़ है कि जिस वर्ष के समान होगा ना उसके और इसके बीच में क्या है 0 और डेज आना चाहिए, तो हमसे कहीं ना कहीं गिनने में मिस्टेक हुई है ना, हमसे कहीं ना कहीं क्या है गिनने में मिस्टेक जरूर हुई है। एक बार 56 वाले को वापस देख लेते हैं भाई, 20 है, 20 के बाद क्या होता है सर 20, 24 है ना, 20 के बाद क्या है 20 है, 24 है, फिर 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68 और फिर 72 और 76 है ना, कितने हो गए देख लो बिल्कुल, 4, 3, 12 और 3, 15, कितने हो गए 15 हो गए, कितने हो गए 15। तो ये जैसे ही 15 हुए यहाँ पर देख लो आपके कितने हो गए, यहाँ पर जैसे ये 15 हुए ना कितने हो गए 56 और 15 71, 56 और 15 कितने हो गए 71 हो गए, 56 और 15 कितने हो गए 71। अच्छा यहाँ पर चीज़ देखो, यहाँ पर तो आपके बिल्कुल सेम था 44 तक, ठीक है। अच्छा 2020 को थोड़ी काउंट करेंगे, तो ये 14 हो गए, कितने हो गए 14, कितने हो गए सॉरी 14, ये कितना हो जाएगा 70, ये कितना हो जाएगा 70, और 70 में आप 7 का भाग दोगे ना, 70 में आप क्या करोगे 7 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0 ऑड डेज, और जिसमें 0 ऑड डेज आएगा वही ईयर आपका क्या है बिल्कुल राइट, वही ईयर आपका क्या है बिल्कुल सही उत्तर होगा कि भाई इसका जो 2076 का कैलेंडर है वो बिल्कुल 2020 के क्या होगा समान होगा, वो बिल्कुल 2020 के क्या होगा समान होगा। एक बार फिर से देख लो भैया 2044 है ना, 2044 के लीप ईयर चेक कर लो, क्योंकि ये तो हमें पता है 24 ही है, लीप ईयर कितने आ जाएंगे लीप ईयर है सर 2044 के बाद देखो 44 खुद है, फिर 40 है, 36, 32, 28, 24 है ना, तो 6 भी माने तो भी इधर क्या है 30 है ना, इधर कितना आएगा 30, इधर कितना आ जाएगा 30 आएगा, तो यहाँ 2 रह जाएंगे, और डेज कितने रहेंगे 2। अच्छा इसमें मानो तो इसमें कितने हैं भाई, तो इसमें देखे अपन ने 24, 28, 32, 36, 5 है, कितने हैं यहाँ पर 5, यहाँ पर कितने आ जाएंगे 5, और जैसे 20 और 5 होते हैं 25, तो और डेज कितना आ जाएगा आपका 4, और डेज कितना आएगा 4। लास्ट है 2096, और 96 में आपने देखा 96 से जैसे ही 20 गए कितने बचे 76, तो 76 का तो गैप है, प्लस 4 से डिवाइड करते हो ना, अब गिनना थोड़ी आपको इतने लंबे गिनने के थोड़ी, तो क्या करोगे 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 76 का गैप है, कितनी बार जाता है 4 से डिवाइड करोगे तो सर ये चला जाएगा अपने 76 में, अगर आप 4 का डिवाइड करते हो कितना बार जाता है 1 चौक चौक और 9 चौक 36, 19 बार जाता है, कितनी बार जाता है 19 बार चला जाता है तो 19 बार जाएगा ना, तो यहाँ लीप ईयर कितना है 19, यहाँ लीप ईयर कितना है 19 है, और एक वो खुद हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 है ना, एक वो खुद हो जाएगा ना 2000 वाला, ये 96 वाला, तो 20, तो 76 और 20 कितने हो गए 96, और 96 में जैसे ही आप 7 का भाग दोगे कितना आएगा सर 5, कितना आएगा 7 और 26 में 5। तो आपके देखो बिल्कुल एक ऑप्शन ऐसा है 2076 जिसमें आपका क्या है
ऑड डेज आ रहा है 0, ऑड डेज कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है 2076 का कैलेंडर आपके 2020 के कैलेंडर के बिल्कुल बराबर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, यदि 31 दिसंबर 2005 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2009 को सप्ताह का कौन सा दिन है। तो बिल्कुल डेट देख लो सर, 31 दिसंबर क्या है, 31 दिसंबर 2005 है ना, 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार था, शनिवार था। 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार था, शनिवार था। ठीक है, 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार था, शनिवार था। तो 31 दिसंबर 2009 पूछा है, क्या पूछा है, 31 दिसंबर 2009 पूछा है। 31 दिसंबर क्या पूछा है, 2009 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। तो बिल्कुल डेट सेम, महीना सेम, आप क्या करोगे, सिर्फ वर्ष का गैप लोगे तो ऑड डेज निकालोगे। क्या निकालोगे, ऑड डेज। और ऑड डेज क्या है सर, ऑड डेज है हमारे ईयर गैप। क्या है, ऑड डेज है ईयर के बीच का गैप। कितना गैप है, 4 साल का। ठीक, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कितने हैं, तो सर 5 तो है नहीं, 5 के बाद 6, 7, 8 है। कौन सा है, एक 8 आपका क्या है, लीप ईयर। और 4 और 1 को जोड़ने पर कितना आता है, 5। 5 7 से कम, इसीलिए क्या है, ये क्या है, ऑड डेज। यही क्या है, ऑड डेज। तो आपसे पूछा क्या सर, 2005 का दिया गया है, 9 को पूछा, इसका मतलब ये 5 दिन क्या होंगे, ऐड होंगे। इसका मतलब क्या है, ये 5 दिन क्या होंगे, ऐड होंगे। और जब भी आप क्या करोगे, शनिवार में 5 दिन ऐड करोगे, शनिवार में कितने दिन ऐड करोगे, 5, है ना। तो क्या बन जाएगा आपका, रवि सोम मंगल बुध गुरु। वार कौन सा आएगा सही, गुरु या बृहस्पतिवार, है ना। कौन सा वार, या तो गुरुवार या आपका बृहस्पतिवार। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर देख लो आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दे रखा है, 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, नीचे दिए गए वर्षों में से किस वर्ष 5 फरवरी को पुनः सोमवार आएगा। देखो प्रश्न को घुमा दिया है। प्रश्न कौन सा वाला है पता है, प्रश्न कौन सा वाला है पता है क्या, मतलब प्रश्न है आपका 10वां वाला। कौन सा, जिसका कैलेंडर मैंने बताया था ना, कैलेंडर समान होने का मतलब क्या है कि भाई इस दिन मान लो अगर इस वर्ष में इतनी तारीख को ये वार था, इस महीने की इतनी तारीख को ये वार था, तो वापस अगले जो कैलेंडर जिसका समान होगा ना, उसमें भी क्या होगा, उस तारीख को, उस महीने की उस तारीख को वो का वही वार होना चाहिए, तभी कैलेंडर क्या होता है, समान होता है। तो मान लो इसका मतलब क्या है, वही वार होना चाहिए। इसका मतलब हमें 2018 का कैलेंडर क्या है, वापस क्या करना है, 2018 का जो कैलेंडर है वो किसके समान है, वो चीज़ का पता करना है। तो भाई रेफरेंस लिया ऑड डेज का, किसका, ऑड डेज का, यही है मेरे पास। तो ऑड डेज निकाला सर, 18 7 के 25 में से 7, ईयर गैप 7 है ना, ईयर गैप कितना 7, प्लस लीप ईयर कौन से सर 2, कौन कौन से 9, 18 से बात करूँ तो ये लीप ईयर कौन कौन से 2 है। कौन कौन से है भाई लीप ईयर, एक तो 18 के बाद 20 और फिर 24, ये आ गए आपके लीप ईयर। कितने हो गए भाई 9, और 9 में 7 का डिवाइड 2 आपका क्या आ जाता है, ऑड डेज। ये तो मतलब नहीं है। फिर बात करते हैं 21 की, सर कितने साल का गैप है, 3 साल का, प्लस लीप ईयर कितना है, 1 है। तो ये तो सर मिला के कितना आ रहा है, 4 ऑड डेज, ये भी समान नहीं होगा। बात करते हैं 23 की, 23 में कितना है भाई, 5 है, प्लस लीप ईयर कितना है, 1 है, तो ऑड डेज कितना आ गया, 6। सर ये भी समान नहीं होगा। लास्ट बात करते हैं किसकी, 24 की। सर 24 में क्या है, 6 का गैप है ना, 24 में कितने का है, 24 में से 18 गए, 6 का गैप है ना, प्लस लीप ईयर कितना है, तो लीप ईयर यहाँ आपके 24 खुद काउंट नहीं होगा। अपन ने पिछले बारे में भी एक माइनस किया था ना, बाद में यही चीज़ तो पता चली थी। पहले गलती क्या की थी, इनको भी काउंट कर लिया था। ये खुद लीप ईयर में थोड़ी आएंगे बाद में, ये खुद लीप ईयर में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि लीप ईयर अपन ने इसको काउंट कर लिया, तो दोनों में से एक को काउंट होना जरूरी है। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 24 6 प्लस 1 क्या आएगा, लीप ईयर, प्लस 1 क्या आएगा, लीप ईयर। तो टोटल कितने हो गए 7, और 7 में 7 का डिवाइड देते ही 0, और डे 7 में 7 का डिवाइड देते ही क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही है। 2024 के जो 5 फरवरी होगी उसको क्या होगा, पुनः उसमें भी सोमवार आएगा, उसमें भी पुनः क्या आएगा, सोमवार आ जाएगा। चीज़ आई समझ इतनी तक, यहाँ तक चीज़ समझ आई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या कौन सा है भैया, 13।
30 सितंबर 2018 को रविवार है, नीचे दिए गए किस वर्ष के 30 सितंबर को भी रविवार होगा? फिर से वही है ना, फिर से कौन सा है, वही कॉन्सेप्ट है, फिर से क्या है, वही कॉन्सेप्ट है। 30 सितंबर क्या आना चाहिए? रविवार। रविवार, इसका मतलब 2018 का जो कैलेंडर है वो क्या होना चाहिए आपका, किसके समान है वो बताना है। अच्छा, 2018 का कैलेंडर अभी अपन ने देखा था किसके समान है भाई? तो देखो 24 क्या है, 24 में मैंने देखा यहाँ पर, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन है, तो 23 में तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 23 में तो देखो अभी 5 था, है ना। कितना है? लीप ईयर कितना है? ईयर गैप है 5 साल, प्लस लीप ईयर कितना है भाई? 1। कौन सा? 2020। तो कितना आ जाएगा? 6। तो 6 तो ऑड डेज है, मतलब नहीं। 29 की बात करते हैं तो 11 तो गैप है, गैप कितने का है? 11 का, प्लस लीप ईयर कितने हैं? तो 20, 24 और 28 कितने हैं भाई लीप ईयर? 20, 24 और 28 है ना। 20, 24 और क्या है? 28 है। आपके बिल्कुल पिछले वाले प्रश्नों में देख लो, आपका आंसर सही है ना। इसमें देखो कितना आया भाई, 25 में से ये गया 7, है ना, 7 आ गया, और फिर लीप ईयर 7 आ गया, प्लस लीप ईयर 2, ठीक है। ये 3 आ गया, प्लस लीप ईयर 1, ये आ गया 5 प्लस लीप ईयर 1, और यहाँ आप क्या आ गया 6 प्लस लीप ईयर 1। ये देखो 2000 कितना है? 29। ये कितना है? 2029। और 2029 में आपके क्या आएगा भाई? 18 तो हो गया, 2000 क्या 18 तो हो गया, फिर 20, 24, 28 क्या है? 20, 24 और 28, तो क्या आ जाएगा? 3, है ना। 3 आते ही कितना आ गया टोटल? 14। और 14 में आप 7 का डिवाइड देते हो तो रिमाइंडर कितना रहता है? 0। रिमाइंडर कितना रहता है? 0। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 2027 आपका क्या हो जाएगा? गलत। क्यों हो जाएगा गलत? कि भाई 18 से 27 कितने साल का गैप है भाई? 27 से 18 कितने साल का गैप है? 9 का, प्लस लीप ईयर कितने हैं भाई? 2। कितना आया? 11। 11 में 7 का डिवाइड दोगे तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर 4, है ना। तो 4 अपने को चाहिए नहीं, बचा 24। 24 का क्या सीन है भाई? 24 में आपके पास ईयर गैप हो गया 6, प्लस 20 और 24 कितने हो गए? 2। तो क्या आ जाएगा? 8। और 8 में आप 7 का डिवाइड दोगे तो रिमाइंडर बच गया ये। तो फाइनली आपके पास क्या आया भाई? फाइनली आपके पास क्या आया? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज का अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है? 6 दिसंबर 2018 को गुरुवार थे, तो 6 दिसंबर 2021 को होगा, ठीक है। तो क्या है भाई? 6 दिसंबर 2018 को, है ना। 6 दिसंबर 2018 को, 6 दिसंबर 2018 को क्या है? गुरुवार। 6 दिसंबर 2018 को क्या है? गुरुवार है। तो आपके 6 दिसंबर 2021 को पूछा है। क्या पूछा है? 6 दिसंबर 2021 को पूछा है। और 6 दिसंबर 2021 को आपके क्या आएगा? 6 दिसंबर 2021 को क्या आएगा ये आपसे पूछा है। तो कोई बात नहीं, आप क्या करो, क्वेश्चन को रखो पैक। आप क्या करो, क्वेश्चन को रखो पैक। 6 दिसंबर 2018 को गुरुवार था। 6 दिसंबर 2018 को गुरुवार था, ठीक है। 6 दिसंबर 2018 को क्या था? गुरुवार। डेट सेम, मंथ सेम, तो क्या आ जाएगा भाई? ऑड डेज वाला कॉन्सेप्ट क्या है? लीप ईयर कितना है? ईयर गैप है 3, प्लस लीप ईयर है 1। कौन सा? 2020। तो टोटल ऑड डेज आ गए 4। ये इसके बाद का है ना, तो इसका मतलब क्या है? गुरुवार में आपको प्लस 4 दिन ऐड करने पड़ेंगे। तो शुक्र, शनि, रवि और सोम। कौन सा बार आ जाएगा? सोमवार आपका आ जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है भैया। आज की क्लास का क्या है? ये अंतिम प्रश्न है। आज की क्लास का क्या हो जाएगा आपका? ये अंतिम प्रश्न हो जाएगा। और इसका जल्दी से आप मुझे आंसर बताइए कि इसका आंसर आपके क्या आएगा। तो आज की क्लास का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? 15 नवंबर 2018 को गुरुवार है, तो 15 नवंबर 2021 को क्या होगा, है ना। तो दे रखा है 15 नवंबर क्या है? 15 नवंबर 2018 को, 15 नवंबर 2018 को क्या है? गुरुवार है। 15 नवंबर 2018 को क्या है? गुरुवार है। तो वही 15 नवंबर
2021 को 15 नवंबर 2021 को क्या होगा, 15 नवंबर 2021 को क्या होगा, ये आपसे बोला गया है। तो ठीक है भैया, ये आपसे क्या है बोला गया है। तो 15 नवंबर बिल्कुल डेट मंथ सेम है, सिर्फ ईयर का लफड़ा है। तो ईयर के लफड़ों के लिए ऑड डेज 18 से 21 का सर हमने अभी निकाला था पिछले क्वेश्चन में कि 3 साल का तो गैप है, प्लस 2020 है क्या है लीप ईयर, तो 4 आ जाएंगे ऑड डेज। और जैसे ही आप गुरुवार में 4 ऐड करोगे फिर वही सेम, क्या, जब गुरुवार में 4 ऐड करोगे तो आपके पास कितना मिल जाएगा, सोमवार। कौन सा वार आएगा, सोमवार। ठीक है, आपको कौन सा वार मिलेगा, सोमवार आ जाएगा आपका बिल्कुल सही उत्तर। तो इस प्रश्न का आंसर भी क्या है आपके बी, उत्तर बिल्कुल सही है। और इसी प्रश्न के साथ आपके क्या होता है, कैलेंडर का टाइप फर्स्ट पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं वो पूरे हल होते हैं। अगले सेशन में अपन क्या करेंगे, कैलेंडर के जो टाइप 2 पर आधारित प्रश्न हैं जिनमें क्या होगा कि भैया डेट और मंथ तो होंगे अलग और ईयर क्या हो जाएंगे सेम, यानी टाइप फर्स्ट का बिल्कुल ऑपोजिट पार्ट। तो उस पार्ट को अपन नेक्स्ट सेशन में लेकर आएंगे। उम्मीद करूंगा आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।